यूपी पुलिस 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट की यहाँ पे हम आंसर की मैथ एंड रीजनिंग के आंसर की क्या करने जा रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से मैथ स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मोहन ने 7वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 7वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डी इज दी राइट आंसर 49। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके काम शुरू होने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उसके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ 20/3 डेज लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक विक्रेता ने ₹10 में 6 केले खरीदे और उन्हें ₹6 में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर, 10% यहाँ पे उसको हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 425 रुपये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मनन ने एक व्यवसाय में ₹76,000 का निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक ने 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 मंथ के बाद जुड़ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सीरीज है यहाँ पे के बीच कितने पद हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 27 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 48 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में है तो 2250 मीटर। 9 से लेके 13 तक की तालिका पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या है, 64.71%। यहाँ पे दिया क्या है, तो जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लाभ कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, तो डी इज द राइट आंसर, 85 का क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील के उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 114। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है, तो 118 क्या हो जाएगी, औसत संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, तो 59:80 है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दी गई आकृति x का सही दर्पण है, तो यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर। जो 3 है ये क्या है, इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हटा देता हूँ, एकदम सही से टिक कर देता हूँ, आपको दिख जाए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक शब्द दिया है, उसके बाद 4 शब्द दिए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इमिनेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से समझाता है, लड़के, एथलीट, छात्र। तो ऑप्शन डी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर हो जाएगा, ये वेन आरेख सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कहता आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान कर जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। तो एक भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या है, सी है, ए है और क्या बी है। तो इनको सबको मिला के यहाँ पे लिख दिया C + A + B। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यहाँ पे एक पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको इसको देख करके करिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो C 70 इज दी राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, तो C इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका जो डी है, सॉरी C इज द राइट आंसर है, DQWTP। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो त्रिभुज हैं वो कितने, 28 त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने से इसे पूरा करेगा। तो यहाँ पे रखिएगा तो MPOMONP, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प
चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, तो 3.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको यह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा, स्वधर्म त्यागी, और यहाँ पे धर्म है, तो देशद्रोही देश, तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमिक 2 धारणाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे इसको आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना और निर्णय लेना कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो इसका डी इज द राइट आंसर, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। 25, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर। तो ऐसे क्वेश्चन हर सेट में यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, चाहे वो 17 फरवरी को या 18 फरवरी का हो। तो यहाँ पे डी 6 किलोमीटर क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, फिर से वैसे एक क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्रमिक 4 तर्क अंकित हैं। तो जब इसको आप पढ़ के करिएगा तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, केवल 4 मजबूत है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से 21। तो यहाँ पे हमारी ये अलग कोई क्वेश्चन है, इनको हम नहीं देखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हिंदी की भी और जीएस की भी आंसर की अपलोड की गई है, उसको भी जा करके आप लोग देख के आंसर मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं 46, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान। तो यहाँ पे क्या आएंगे, कीड़े। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो यहाँ पे जो धारा है वो विषम है। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो राइट आंसर डी है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50, शीला रवि की भाभी है, राम कॉमा रवि का भाई है। राम की पत्नी शीला है, दीपा कॉमा रवि की बहन है। दीपा की माँ शांति है, शीला कॉमा शांति से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन डी बहू होगा। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये जो सिंप्लीफिकेशन है तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28। क्वेश्चन नंबर 53, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो ए इज द राइट आंसर 32। क्वेश्चन नंबर 54, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। तो 120 डिग्री तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है, मतलब जो आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट मेन दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, व्रत शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। तो आप पूछा क्या जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया, उसके 4 अन्य शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है वह ढूंढें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दी राइट आंसर, TITANS। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ घनुष और घनाभ से रिलेटेड एक घनाभ है जिसके आयाम ये हैं, फिर यहाँ पे ऐसे ये फलक वगैरह दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अब अंत में भी अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 61, M, P का पुत्र है, Q, O की पोती है, जो P का पति है, M का Q से क्या संबंध है। तो यहाँ पे पिता होता है, C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे दर्पण छवि की बात करता है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सही से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, पता लगे कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये वाली जो आकृति ऑप्शन 2 वाली आकृति क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 64, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न में क्या दिखाई देगा। तो वहाँ पे दिखाई देने वाला जो आकृति होगी वो 3 नंबर की होगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, गणित में अरविंद ने 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों
के आधे से 30 अधिक हैं, यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले हैं तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, तो ऑप्शन डी 120 अंक उसे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, डॉक्टर, बुखार या मतलब कि नुस्खा लिखना मतलब और निदान दवा, तो यहाँ पे 2 1 3 4 5 इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पे जो ये आकृति है ये आकृति अन्य से क्या भिन्न है, तो ऑप्शन डी 2 इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, एक पुस्तक में 300 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 10 शब्दों की 20 पंक्तियां, पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 60,000, तो बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं इन में दिए हुए क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 145 एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 99। क्वेश्चन नंबर 146, एक धनराज को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि चंदन को दिव्या से 500 अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ डी इज द राइट आंसर। बीना का जो हिस्सा होगा वो 1000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 147, गेहूं की कीमत में 6 होल 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। 1 किलो क्या अधिक खरीद पाएगा, तो गेहूं। फिर कहता है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 148, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात कीजिए, तो 1 इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। 149, इसको सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना, तो ए इज द राइट आंसर 78 आएगा। क्वेश्चन नंबर 150, इसका मूल्यांकन करें सॉल्व करके, तो इसका जो आंसर आएगा 19.4274 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को क्या किया, यहाँ पे एक बार क्रमशः देख लिया है।